चिड़ियों की आवाज से होती थी। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी स्पाइसी फिश करी। इस खुशबू के पीछे थी गंगा दादी। करीब 70 साल की गंगा दादी। हर सुबह उनके चूल्हे से उठती मसालों की खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही नदी पर पड़ी, गंगा दादी अपने छोटे से आंगन में बैठकर मछलियां साफ कर रही थीं। उनके पास बैठा था उनका पोता चिराग। चिराग ने उत्सुकता से पूछा, दादी, आज भी वही स्पेशल मसाला डालोगी? गंगा दादी मुस्कुराई। अरे पगले, वही मसाला तो हमारी पहचान है। चिराग ने हंसते हुए कहा, लेकिन दादी, आपने कभी किसी को बताया नहीं कि इसमें क्या डालती हो? दादी ने आंख दबाते हुए कहा, कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। चिराग समझ गया, आज भी उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। गांव में हर कोई गंगा दादी की फिश करी का दीवाना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। रामू काका चाय पीते हुए बोले, सुना है शहर से कोई बड़ा शेफ आने वाला है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर रमेश बोला, हाँ, और वो यहाँ होटल खोलने वाला है। मोहन ने चिंता जताई। अगर ऐसा हुआ तो गंगा दादी का क्या होगा? गांव में हलचल बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में एक चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसे उतरा एक नौजवान, साफ कपड़े और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था विक्रम। विक्रम शहर का एक मशहूर शेफ था। उसने बड़े बड़े होटल्स में काम किया था और अब वह अपने बिजनेस को गांव तक फैलाना चाहता था। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, यही है वो जगह, यहाँ बहुत पोटेंशियल है। विक्रम ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और कुछ ही दिनों में उसने नदी के पास एक बड़ा ढाबा बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन विक्रम गंगा दादी के घर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते दादी। गंगा दादी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नमस्ते बेटा। विक्रम मुस्कुराया। मैंने आपकी फिश करी के बारे में बहुत सुना है। मैं भी शेफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। चिराग हैरान रह गया। दादी ने पूछा, मतलब आप मेरे ढाबे में काम करेंगी। मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा और आपकी रेसिपी को पूरे देश में फेमस कर दूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गंगा दादी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, खाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनता, इसमें दिल लगता है। विक्रम हल्का सा हंसा। दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के टाइम में बिजनेस मायने रखता है। दादी की आंखों में हल्की सी सख्ती आ गई। तो फिर बेटा, तुम अपना बिजनेस करो और हमें हमारा काम करने दो। विक्रम समझ गया, यह आसान नहीं होगा। कुछ ही हफ्तों में विक्रम का ढाबा तैयार हो गया। चमकदार लाइट्स, नई टेबल कुर्सियां और बड़े बड़े पोस्टर। गांव के लोग भी उत्सुक थे। आखिर शहर का शेफ क्या कमाल दिखाएगा। ओपनिंग के दिन भारी भीड़ जुटी। विक्रम ने अपनी खास स्पाइसी फिश करी बनाई। लोगों ने खाया, तारीफ भी की, लेकिन कुछ कमी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, अच्छा है, लेकिन गंगा दादी जैसा स्वाद नहीं है। दूसरे ने सहमति जताई। हाँ, कुछ तो अलग है। विक्रम के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी। उधर गंगा दादी का छोटा सा आंगन पहले जैसा ही था। न कोई बड़ी दुकान, न कोई सजावट, बस वही पुराना चूल्हा और मिट्टी के बर्तन। लेकिन लोगों की भीड़ आज भी वही थी। दादी, एक प्लेट फिश करी देना। दादी, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मसालेदार बनाना। चिराग तेजी से सब संभाल रहा था। वो सोच रहा था, इतना बड़ा ढाबा खुल गया, फिर भी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? उसने दादी से पूछा। दादी, ऐसा क्यों है? दादी मुस्कुराई। क्योंकि बेटा, यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ प्यार मिलता है। रात को विक्रम अपने ढाबे में अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसका असिस्टेंट बोला। सर, शायद वो मसाला। विक्रम ने गुस्से में कहा, मसाला ही तो है, पता लगाओ क्या डालती है वो। अगले दिन विक्रम ने एक चाल चली। उसने अपने आदमी को गंगा दादी के घर भेजा। जाकर देखो वो क्या बनाती है, कैसे बनाती है। वो आदमी चुपके से दादी के घर के पास छुप गया। गंगा दादी हमेशा की तरह खाना बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दादी हर चीज बड़े ध्यान और प्यार से कर रही थी। आदमी वापस जाकर बोला, सर, कुछ खास नहीं है।
विक्रम चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? वो खुद देखने का फैसला करता है। अगले दिन विक्रम खुद गंगा दादी के घर पहुंचता है। वो दूर खड़ा होकर सब देखता है। दादी मछली बना रही थी, लेकिन इस बार उसने कुछ और नोटिस किया। दादी हर प्लेट देते समय लोगों से बात कर रही थी। किसी की तबीयत पूछ रही थी, किसी के बच्चे की पढ़ाई के बारे में, किसी की परेशानी सुन रही थी। और तभी विक्रम को एहसास हुआ, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये रिश्ता है। लेकिन क्या वो इस बात को स्वीकार करेगा या फिर अपनी जिद में कुछ गलत कदम उठाएगा? कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना भूलना मत, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, और हमारी इस वीडियो को कमेंट में हाइप देना भूलना मत। विक्रम ने अब तक समझ लिया था कि गंगा दादी की फिश करी सिर्फ मसालों का खेल नहीं है। विक्रम ने अपने असिस्टेंट से कहा, अगर सीधे तरीके से काम नहीं बना तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने एक नई योजना बनाई, गंगा दादी के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की। अगले ही दिन उसके ढाबे पर बड़े बड़े पोस्टर लग गए। पहली प्लेट फिश करी बिल्कुल फ्री। गांव के कई लोग लालच में आ गए। भीड़ एक बार फिर विक्रम के ढाबे पर बढ़ने लगी। चिराग ने यह सब देखा तो चिंतित हो गया। दादी, अगर लोग वहाँ चले गए तो? गंगा दादी ने शांत स्वर में कहा, जो अपने हैं वो लौटकर जरूर आएंगे। शुरुआत में विक्रम की चाल काम कर गई। लोग फ्री खाना खाने के लिए उसके ढाबे पर जाने लगे। अरे भाई, फ्री मिल रहा है, क्यों ना खाएं? हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगी। फ्री तो ठीक है, लेकिन स्वाद? पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। लोग धीरे धीरे फिर से गंगा दादी के घर की ओर लौटने लगे। एक शाम चिराग ने दादी से पूछा, दादी, आखिर ऐसा क्या है आपकी फिश करी में? दादी कुछ देर चुप रही। बेटा, जब तुम्हारे दादा जिंदा थे ना, तब हमने ये काम शुरू किया था। चिराग ध्यान से सुनने लगा। तुम्हारे दादा मछुआरे थे और मैं खाना बनाती थी। हम दोनों ने मिलकर ये ठाना था कि जो भी हमारे यहाँ खाए वो सिर्फ पेट भरकर नहीं, दिल भरकर जाए। चिराग की आंखें चमक उठी। तो यही राज है? दादी मुस्कुराई। राज मसालों में नहीं, नियत में होता है। उधर विक्रम अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, मैंने ऑफर दिया, डिस्काउंट दिया, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? उसका असिस्टेंट बोला। सर, शायद हमें कुछ अलग करना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब आखिरी चाल चलते हैं। विक्रम ने गांव के सरपंच से मुलाकात की। सरपंच जी, गंगा दादी के यहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। खुले में खाना बनता है, इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। सरपंच थोड़ा असमंजस में पड़ गए। लेकिन विक्रम, दादी तो सालों से यही कर रही हैं। समय बदल गया है सरपंच जी, अब नियम भी बदलने चाहिए। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैल गई, गंगा दादी का खाना बंद हो सकता है। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? हम सालों से खा रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। लोग सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। चिराग की आंखों में आंसू थे। दादी, अब क्या होगा? गंगा दादी ने उसका सिर सहलाया। सच कभी हारता नहीं बेटा। अगले दिन सरपंच ने दोनों को बुलाया, गंगा दादी और विक्रम। पूरा गांव वहां मौजूद था। सरपंच ने कहा, आज फैसला होगा, कौन सही है और कौन गलत। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैं सिर्फ गांव वालों की भलाई चाहता हूँ। हमें साफ सुथरे और आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। फिर उन्होंने गंगा दादी की ओर देखा। और दादी, आपका तरीका पुराना हो चुका है। सन्नाटा छा गया। गंगा दादी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा विक्रम, तुम सही कह रहे हो। समय बदलता है और हमें भी बदलना चाहिए। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दादी ने आगे कहा, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलनी चाहिए, और वो है इंसानियत। पूरा गांव ध्यान से सुन रहा था। चिराग की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। विक्रम के ढाबे का पुराना कर्मचारी था। विक्रम सर सस्ते सामान का इस्तेमाल करते हैं और बचा हुआ खाना अगले दिन फिर से परोसते हैं। पूरा गांव हैरान रह गया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसने चिल्लाते हुए कहा। ये झूठ है। लेकिन धीरे धीरे और लोग सामने आने लगे। सच्चाई छुप नहीं पाई। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, विक्रम, तुमने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है। ऐसे इंसान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी सीतापुर छोड़ दो। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे लोगों की आवाजें उठने लगीं। सही फैसला है। धोखा देने वाले को यही सजा मिलनी चाहिए। विक्रम के चेहरे का रंग उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गाड़ी में अपना सामान रखा, बिना कुछ कहे गांव छोड़कर शहर लौट गया। कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर